तो हेलो दोस्तों, राहुल सिंह ओनली स्टडी की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट टॉपिक फोर्थ। तो आज हम बात करेंगे न्यूटन की गति के 3 समीकरण जो कि ग्राफीय विधि से निकल के आते हैं, बट उसको मैं मोशन चैप्टर के अंतर्गत ऐड कर दूंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ विमीय समांगता के सिद्धांत से कि न्यूटन की गति के 3 समीकरण ग्राफीय विधि से क्या वो सही है कि नहीं है, उसी का आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। पूरा ऑपरेशन करेंगे, बट आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम नो डाउट व्हाट कमेंट कर लेना। कमेंट करके आप कर सकते हैं, बट आपको 5 सेकंड के अंतर्गत उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब मैं बेफिजूली के टाइम बर्बाद किए इस क्लास को चालू करता हूं। अब देखो, गति के 3 समीकरण आपको रटाए गए होंगे जो कि 11th क्लास में मैं आपको पूरा फोकस के साथ पढ़ाने वाला हूं। देखो, फर्स्ट होता है आपका गति का समीकरण b बराबर में u प्लस ए टी। सेकेंड समीकरण होता है आपका s बराबर में u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। थर्ड समीकरण होता है आपका b स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस 2as। b क्या होता है, u क्या होता है, a क्या होता है, t क्या होता है, s क्या होता है, तो इनके बारे में हम फुल डिटेल के बाद बात करेंगे। सबसे पहले जो न्यूटन की गति के 3 समीकरण होते हैं, कुछ इनमें फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो जाती हैं। वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है देखते जाइए। देखो, सबसे पहले फर्स्ट समीकरण है आपका b बराबर में u प्लस ए टी। सेकेंड समीकरण है आपका s बराबर में u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड समीकरण है आपका b स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस में 2as। फोर्थ समीकरण है आपका sn के लिए, ये आपको कराया नहीं गया होगा, बट आप जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं डिफेंस से रिलेटेड जहां में फिजिक्स फंसेगी, तो ये आपके लिए कराया जाएगा। तो sn का फॉर्मूला है, sn का फॉर्मूला होता है sn इक्वल u प्लस 1/2 2n-1, और ये डायरेक्ट sn प्रोपोर्शनली होता है 2n-1 के, यानी डायरेक्ट समानुपाती होता है। अब देखो यहां से आगे क्या होता है, b आपका क्या है, b आपका क्या है, फाइनल वेग है जिसे हम कहते हैं अंतिम वेग। u आपका क्या है, u आपका है इनिशियल वेग जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक वेग। a आपका क्या है, एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण, और t आपका क्या है, टाइम। वही कहानी, कंडीशन सेम। s आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वो t आपका क्या है, टाइम, b आपका u आपका क्या है, इनिशियल वेग, और a 1/2 आपका क्या है, 1/2 ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब हम इसे हल करेंगे तो मैं आपके लिए बता दूंगा। और a आपका क्या है, एक्सेलरेशन, t आपका क्या है, टाइम। अब देखते जाइए। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटी लिखूंगा कि गति के समीकरण कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी काम में आती है। सबसे पहले आता है आपका b यानी अंतिम वेग, अंतिम वेग, ठीक है, और u आपका क्या है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, ठीक है, और a आपका क्या है, त्वरण, क्या है, एक्सेलरेशन इंग्लिश में कहते हैं, और t आपका क्या है, समय, t आपका समय, s आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन, विस्थापन। ओके, अब देखो और कोई भी क्वांटिटी नहीं बची है, ये सिर्फ 5 क्वांटिटी काम में आती है गति के समीकरण को निकालने में, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एक एक समीकरण को ऑपरेशन करेंगे, एक एक समीकरण का। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट समीकरण, क्या ये सही है कि नहीं है, ये बता दो दिया कि b बराबर में u प्लस ए टी गति का फर्स्ट समीकरण है, क्या ये सही है, विमीय समानता के सिद्धांत का पालन करता है? तो हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं लेता हूं गति का फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, b बराबर में u प्लस ए टी। अब देखो ये आपका क्या है, 2 पक्ष हैं, एक पक्ष और 2 पक्ष, एक पक्ष तो ये रहा और एक पक्ष ये रहा, ठीक है। 2 पक्षों में हमें इनको डिवाइड कर दिया। अब देखो ये आपका क्या है, LHS पक्ष बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका क्या है, RHS पक्ष बोले तो राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है और राइट हैंड साइड में आपकी 2 फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, बट आपको राइट हैंड साइड में से सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी एक चूज करनी है। या तो आप u को चूज कर लो या आप at को चूज कर लो, दोनों से सेम आएगा, तो मैं at को चूज कर लेता हूं, ठीक है।
तो मैं AT को चूज कर लेता हूँ। अब देखो मैं यहाँ से आगे शुरू कर रहा हूँ। B आपका क्या है, वेग, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वेग। इक्वल में आपका क्या है AT, A आपका क्या है त्वरण, और T आपका क्या है टाइम, T आपका क्या है टाइम। ठीक है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है टाइम, बोले तो विस्थापन बट्टे समय। त्वरण आपका क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन अपॉन में समय, इनटू में क्या दे रखा है समय। ठीक है, अब देखो यहां से आगे क्या होगा, समय से समय टाइम टाइम फिर समय से समय कट गया, उसके बाद बचा क्या आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और वेग का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये सही है, क्या है सही है। तो देखो वेग यानी विस्थापन का विमीय सूत्र होता है m0 L1 T0, और समय का क्या होता है T1। ठीक है, वेग का फॉर्मूला वही विस्थापन बट्टे समय, तो विस्थापन m0 L1 T0, समय T1, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो माइनस में m0 L1 T माइनस कॉमन कोष्ठक में बंद हो जाएगा, कैपिटल कोष्ठक में बंद, m0 L1 T माइनस में बंद, कैपिटल कोष्ठक में बंद। तो हम कह सकते हैं यहां से आगे कि LHS पक्ष बराबर में क्या है RHS पक्ष, LHS इक्वल RHS पक्ष, दोनों सही हैं। m0 L1 T माइनस कॉमन, m0 L1 T माइनस कॉमन। कैपिटल कोष्ठक के अंतर्गत मैंने इसलिए इसको बंद किया है कि विमीय समानता का सिद्धांत कहता है जब हम तीन फिजिकल क्वांटिटी से ज्ञात किए जाते हैं विमीय सूत्र, m मास, L लेंथ और T आपका टाइम, और उनको एक कैपिटल कोष्ठक के अंतर्गत बंद किया जाता है। ये मतलब विमीय समानता का सिद्धांत है जो मैं आपके लिए लास्ट में आके करा दूंगा। ठीक है, अब देखो m0 L1 T माइनस कॉमन, m0 L1 T माइनस कॉमन, दोनों LHS और इक्वल में RHS पक्ष समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गति का फर्स्ट समीकरण आपका क्या है सही है। क्या है सही है, गति का फर्स्ट समीकरण। अब मैं चलता हूँ सेकंड समीकरण की ओर। उससे पहले आपको इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मुझे पूरी उम्मीद है, और आप एक बार यहां पर पढ़ लो, एक बार खुद से रिवाइज करना, और हफ्ते में एक बार खुद को रिवीजन करना है। ठीक है, अब देखो मैं चलता हूं गति के सेकंड समीकरण की ओर। उससे पहले मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि आपको भूलने की प्रॉब्लम जरूर होगी। भूलने की प्रॉब्लम क्या है कि आप आज लर्न कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को और अगले दिन भूल जाते हैं। तो भूलने की प्रॉब्लम क्या है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हफ्ते में मैं चल रहा हूँ 7 दिन को लेकर, 7 दिन होते हैं। आज आपने टॉपिक पढ़ा तो हफ्ते में कम से कम 2 बार तो उसका रिवीजन तय है, रिवीजन होना तय है, तभी आपके भेजा में बैठ पाएगा। कोई सॉल्यूशन नहीं है, सभी भूलते हैं, सभी को भूलने की बीमारी है। तो हफ्ते में 2 बार इसका रिवीजन कर लेना, इसलिए आपके भेजा में स्कैन हो जाएगी। ठीक है, दिमाग गुर्दे फेफड़े में मैं यहाँ पर स्कैन करा कर दूंगा और पूरी कोशिश करूंगा समझाने की ओर से। ठीक है, कोई भी डाउट, नो प्रॉब्लम, एनी कमेंट। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इससे पहले मैं चलता हूँ दूसरे समीकरण की। दूसरा समीकरण आपका क्या कहता है, s बराबर में ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। s आपका क्या डिस्प्लेसमेंट, u आपका क्या इनिशियल वेग, t आपका क्या है टाइम, a आपका क्या है एक्सेलरेशन। अब मैं चलता हूँ दूसरे समीकरण की ओर, देखते जाइए, वो बोर्ड के ऊपर फोकस होना चाहिए। सेकंड समीकरण क्या कहता है, s बराबर में ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब देखो यहां से आगे, इसमें s आपका क्या है LHS पक्ष, और ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर आपका क्या है RHS पक्ष। बोले तो LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, दो पक्षों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो यहां से आगे, सबसे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कराता हूं कि डाउट आपका क्या है। सबसे पहले आपको मतलब आपके गैस बन रही होगी कि सर 1/2 आपका क्या है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 1/2 यहाँ पर है, 1/2 आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, ये एक मैथ की वैल्यू है। इसको हम यहीं पर लंका लगा देते हैं, 1/2 यहीं पर कैंसिल हो जाएगी, नहीं तो आपका रायता सा फैलेगा जब मैं इसको आगे लेकर चलूंगा। फिजिक्स के अंतर्गत ये है कि जो भी हमारा इक्वेशन में न्यूमेरिक वैल्यू होती है तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के अंतर्गत बताया गया है, तभी आप इसको निकाल पाएंगे। इसलिए मैं यहीं पर इसकी टाइम फिक्स कर देता हूँ, 1/2 यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब हम चलते हैं, इसको मैं 2 भागों में बांट देता हूँ, LHS पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, RHS पक्ष
राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो एस आपका क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन। ठीक है, विस्थापन होती क्या है, विस्थापन एक फिजिकल क्वांटिटी है। मैं आपके लिए मोशन चैप्टर के अंतर्गत और डिटेल पूर्वक बताऊंगा। डिस्टेंस क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है और स्पीड क्या है, प्रेशर क्या है, ग्रेविटेशनल क्या है, मैं आपके लिए खुल के बताऊंगा। ठीक है, वो अगले चैप्टर के अंतर्गत। यदि आपकी गैस बन रही हो तो उसे दबा कर रखें, आगे सब मिलेगा, धीरे धीरे सब मिलेगा। जो भी आपका मन में डाउट आ रहा है वो सब क्लियर कराते जाऊंगा। फिलहाल इस इक्वेशन की ओर आपको ध्यान होना चाहिए। देखो एस आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी राशि है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। वैसे फिजिकल क्वांटिटी 7 प्रकार की होती हैं जो मैंने आपके लिए बता दी है। देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, m0l1t0। डायरेक्ट हल करा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, अब देखो यहां से आपको ut लेना है या at स्क्वायर लेना है। मैं यहां पर ले लेता हूं at स्क्वायर को। a आपका क्या है त्वरण, t आपका क्या है टाइम, तो त्वरण इनटू समय का होल स्क्वायर। ठीक है, समय का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से आगे क्या होगा, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी अपॉन में टाइम यानी वेग अपॉन में समय। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और t आपका क्या है समय, तो समय का होल स्क्वायर। ठीक है, एक समय से एक समय कैंसिल, बचा के आपका वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन बट्टे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इनटू एक समय यहां पर बचा, समय से समय लंका लग गई यहाँ की, कैंसिल, tan f। उसके बाद बचा आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट बचा। डिस्प्लेसमेंट का विमीय सूत्र m0l1t0 और LHS बचा आपका क्या है m0l1t0। अब देखो आप कंपेयर कर सकते हैं, आप तुलना कर सकते हैं। LHS इक्वल में RHS पक्ष दोनों समान है। LHS इक्वल में क्या है आपका RHS, तो दोनों पक्ष समान है, इसलिए हम कह सकते हैं न्यूटन की गति का सेकंड समीकरण सही है। ठीक है, सही है। यदि आपको फंसाना होगा, एग्जामिनर को आपको फंसाना होगा, तो आपको क्या करेगा, देखो यहाँ पर u की जगह पे आपको p भी दे सकता है, a भी दे सकता है, तो आपको न्यूटन की गति के तीनों समीकरण याद होने चाहिए। ठीक है, पहला आपका b बराबर में u प्लस at, दूसरा आपका क्या है s बराबर में ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तीसरा आपका b स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस 2as, और चौथे को आप याद रखो या ना रखो, बट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, एस एन बराबर में u प्लस 1/2 2n माइनस का 1, दबा के न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, दबा के आते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो आपका तीसरा समीकरण बचा b स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस 2as, ये लास्ट समीकरण है आपका, इसके हमें कोई भी ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल तो आपको 3 समीकरण का ज्ञात करना है। उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं जल्दी से जल्दी। अब मैं चलता हूं तीसरे समीकरण की ओर। उससे पहले मैं एक बार इस बोर्ड को रफ करता हूं। अब देखो तीसरा समीकरण आपका क्या कहता है, तीसरा समीकरण कहता है b स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस 2as। b आपका क्या है फाइनल वेग, अंतिम वेग, u आपका क्या है इनिशियल वेग, प्रारंभिक वेग, a आपका क्या है एक्सेलरेशन त्वरण, और s आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन। चलता हूं अपने थर्ड इक्वेशन की तरफ। b स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस में 2as, दो भागों में LHS इक्वल में आपका क्या है RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो b आपका क्या है, b आपका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का होल स्क्वायर। मैं इसमें से ले लेता हूं as, क्योंकि दो आपकी क्या है न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको यहीं पर खत्म कर देंगे, कांस्टेंट वैल्यू है। और as बचा, a आपका क्या है त्वरण, और s आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन। यहां तक क्लियर। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, विस्थापन बट्टे समय का होल स्क्वायर। ठीक है, विस्थापन बट्टे समय का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर तो मैं होल स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टे समय, वेग में परिवर्तन बट्टे समय इनटू में क्या दे रखा है विस्थापन। ठीक है, विस्थापन दे रखा है। अब देखो मैं यहां से आगे एक शॉर्ट अप्रोच अपनाऊंगा। शॉर्ट अप्रोच क्या है, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे ना लेकर थोड़ा मेकअप कर देता हूं। मेकअप को आप जान गए होंगे, अब मेकअप होने वाला है यहाँ से आगे।
देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यदि मैं यहां से इसको खत्म करके डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, विस्थापन बट्टे समय का होल स्क्वायर, वही, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐड हो गया ना डिस्प्लेसमेंट में, वही है। आप कॉपी पर हल करके देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का होल स्क्वायर इक्वल में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम का होल स्क्वायर, दोनों पक्ष समान है, इसलिए हम कह सकते हैं LHS इक्वल में RHS, पक्ष दोनों समान हैं, ठीक है। तो गति का तीसरा समीकरण भी सही हो चुका है, सिद्ध हो चुका है कि ये सत्य है, तीसरा समीकरण भी सही है, न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण, ठीक है। ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो चुका है आपका टॉपिक। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक को कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे चेंज किया जाता है। दबाव के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, दबाव के, ठीक है। जैसे 1 न्यूटन में कितने होते हैं 10 टू दी पावर माइनस का मतलब प्लस का 5, 1 जूल में कितने होते हैं 10 टू दी पावर 7 अर्ग। तो दबाव के फॉर्मूले पूछे जाते हैं, दबाव के क्वेश्चन आते हैं, दबाव के न्यूमेरिकल आते हैं, तभी आप उनको फोड़ पाएंगे जब एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज कैसे करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा डेरिवेशन, पूरा एक डेरिवेशन रहेगा एक पेज का और कम से कम आध घंटे की क्लास रहेगी, वो हम नेक्स्ट क्लास के साथ चर्चा करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।